आइए आज बात करते हैं FIR के बारे में। FIR का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, असली व नकली कैसे पहचानेंगे, ये सब आज बात करते हैं इसके बारे में। इसका पूरा नाम होता है FIR का मतलब होता है F से फर्स्ट, I से इन्फॉर्मेशन, R से रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये इसका पहला नाम होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी जब कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो उसी का नाम होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके आगे उस पर कार्रवाई की जाती है और उसकी जांच शुरू कर की जाती है। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उस पर पुलिस स्टेशन की मोहर होती है और थाना प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए, अन्यथा वह रिपोर्ट जो होती है वो फर्जी मानी जाएगी। ठीक है, जब तक पुलिस स्टेशन की मोहर नहीं होगी और थाना प्रमुख हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक ऐसे मतलब फर्स्ट FIR लिखने से कोई भी मतलब उसका लाभ नहीं होता, कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ वो फर्जीवाड़ा होता है और कुछ नहीं। इसलिए जब भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़े FIR लिखवाने की तो उस पर पहले चेक कर लें कि क्या पुलिस स्टेशन की मोहर है वहाँ पे या और थाना प्रमुख के हस्ताक्षर हैं या नहीं है, उसके बाद ही अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। हमारे देश में लोग हर साल ऐसे जो FIR दर्ज कराती लड़ाई झगड़ा होते हैं, लूटपाट, चोरी, दहेज, प्रताड़ना, धोखाधड़ी इत्यादि बहुत सी कानूनी ऐसे अपराध होते हैं जिसकी सज़ा देने की प्रक्रिया हर मतलब अपराध के लिए अलग अलग कानूनी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो FIR के माध्यम से उस पर कार्रवाई होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि FIR मतलब जो घटना स्थल होता है वह कहीं और का होता है और FIR कहीं और दर्ज हो जाती है, तो उस घटना स्थल को जानकारी करके कि वह क्षेत्र किस मतलब थाने के अंतर्गत आता है, किस थाने के अंतर्गत आता है, तो उस थाने को वह केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वहाँ से। जैसे यहाँ घटना हुई है और ये यहाँ का केस है, यहाँ पे एक और थाना बना हुआ है तो यह इसके अंतर्गत आता है, तो ये लोग इस थाने को यह केस ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर यह थाना इस केस को अपने हिसाब से हैंडल करता है। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग गलत फंसाने के लिए झूठी FIR लिखवा देते हैं, जिसमें जो अपराध नहीं करता है वह भी इसके अंतर्गत फंस जाता है। तो यह लेकिन एक बात और है कि झूठी FIR तो उसने करा दी, अगर उसकी FIR पकड़ ली गई तो उस पर उल्टा केस बन जाता है। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि झूठी रिपोर्ट लिखना भी जैसे किसी दरोगा को या किसी जो दरोगा होता है वहाँ का, उसको अपने पैसे उसे खिला के जैसे 5,000 रुपये दे के झूठी FIR लिखवा दी, तो ये नहीं कि झूठी FIR जब पकड़ी जाएगी तो सिर्फ वो व्यक्ति ही गिरफ्तार होगा, नहीं, दरोगा की भी नौकरी चली जा सकती है और उनको भी जेल हो सकती है। इसलिए झूठी FIR लिखना व लिखवाना दोनों ही कानून अपराध हैं। ठीक है, यदि किसी ने झूठी FIR आपके खिलाफ़ कर दी है और आपको यह लगता है कि जब FIR झूठी है तो अब CRPC के तहत एक्ट 190A के तहत मजिस्ट्रेट से आप किसी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे आप झूठी FIR से मुक्त हो सकते हैं और आप अपना बचाव कर सकते हैं। और इसकी एक धारा और है CRPC की एक धारा है 153। इस 153 धारा के तहत अब मजिस्ट्रेट को शिकायत देकर पुलिस को धमकी दर्ज कराने से पहले निवेदन किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं, CRPC एक्ट 153 के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई करवा सकते हैं, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। या कोर्ट में मामला जाने से, जो कोर्ट होता है उसमें मामला जाने से पर आप कोर्ट से नोटिस अथवा एक्वाजेक्शन एक होता है, अभी आप ये होता है एक्वाजेक्शन जेक्शन बोल दिया था, एक्वाजेशन होता है ये। ठीक है, एक्वाजेशन होता है कि मांग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता को कुछ समय के अवधि के अंदर ही आपके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। जैसे जो आपके खिलाफ जो होता है वो जो झूठी FIR कर देता है और फिर आपने उससे बचने के लिए ये अपने 153 के तहत आपने केस कर दिया उस पर,
तो जो FIR करता होता है उसको कोर्ट के तहत आदेश आता है कि आप एक कुछ समय के अंदर एक मतलब लिमिट एरिया दे दिया जाता है कि आप इस समय से लेकर इस समय तक आप जिस पे आपने FIR करवाई है उसके खिलाफ हमें सबूत दीजिए आके। अगर आप सबूत नहीं दे पाते हैं तो ये FIR आपकी झूठी मान ली जाएगी और आपको ही आप पर ही मतलब इसका केस हो सकता है, उल्टा आपके ही केस हो सकता है। और जब आपका केस क्लियर हो जाए कि और झूठी FIR जो आप पे हुई थी वो झूठी साबित हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आप झूठे शिकायतकर्ता का सच से साबित नहीं होने देंगे और विभिन्न धाराओं का जो उसमें धाराएं होती हैं वो फुल, वैसे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जो उसकी फुल डिटेल जो भी धाराएं होती हैं केस दर्ज कराएं, उन धाराओं के खिलाफ केस दर्ज कराएं। जैसे 153 अभी हमने बताई आपको, 190A, इन धाराओं के तहत आप केस दर्ज करवाएंगे तो उनसे आपको सिर्फ उस झूठी FIR से छुटकारा ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कोर्ट की तरफ से मुआवजा भी मिलेगा। ये जो मानसिक परेशानी आपको हुई, भागा दौड़ी करनी पड़ी और बहुत सी परेशानियाँ जो होती हैं उस सब का आपको मुआवजा भी मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर सही लगी हो तो आप हमें वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।